हेलो बच्चों, तो आप सभी लोग का राकेश ऑनलाइन क्लासेज एलकेपी में स्वागत है। यहाँ से पहले हम लोग 2 वीडियोज अपलोड कर चुके हैं। क्लास 10th का त्रिकोणमिति का फॉर्मूला और ऐसे हम सारे चैप्टर का फॉर्मूला डाल चुके हैं। यदि आप लिखा हुआ चाहते हैं पूरा नोट्स तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ पर जुड़ के और जुड़ने के बाद आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप जुड़ जाइएगा। तो हम लोगों ने कहा, देखिए मैंने ये कहा कि क्या पढ़ें कितना पढ़ें कि 100/100 आ जाए। क्या पढ़ें कितना पढ़ें कि 100/100 आ जाए। तो क्या पढ़ें पहला लेक्चर में बताए थे, कितना पढ़ें ये भी बताए थे दूसरा लेक्चर में। अब देखिए कि फिर से एक बार हम आपको बताते हैं कि कौन कौन चैप्टर पर अध्ययन करना है। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति पर अच्छे से पकड़ बनाना है। त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव पर अच्छे से पकड़ बनाना है। अब कहोगे त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव बनाएंगे कैसे? तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके लिए त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव सीरीज ला रहे हैं जिसमें त्रिकोणमिति के सभी क्वेश्चनों को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। कोई भी क्वेश्चन ज़्यादा लंबा सॉल्यूशन नहीं जाएगा, है कि नहीं। चलिए तब पर भी आज हम लोग करते हैं कुछ क्वेश्चन। क्या आप लोग तैयार हैं कि आज ये पढ़ाएं? चलिए आज हम आपको सिखाते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। आज का टॉपिक क्या रहेगा? आज का टॉपिक है यदि 3 बिंदु दिए गए हैं तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। यदि 3 बिंदु दिए गए हैं तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। यदि 3 बिंदु दिए गए हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। आज आप यह क्वेश्चन, यह तरीका सीख करके, यदि यह क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आता है तो मैं कहता हूं कि उस क्वेश्चन को आप 10 सेकेंड, बहुत ज़्यादा हो गया, इससे भी कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। 10 सेकेंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यदि यह सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो उस समय आपके ऊपर एक भार आ जाता है कि नहीं, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्योंकि उसमें यदि आप सॉल्व करते हैं पुराने तरीके से तो आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा समय इसमें खर्च करना पड़ता है। तो ज़्यादा समय नहीं खर्च करना होगा, बहुत ही कम समय में हम लोग खर्च करके क्वेश्चन को कर लेंगे। तो आज के क्लास में या आज की वीडियोज को देखने के बाद आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बहुत ही अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। मैं इसके लिए बहुत सारा क्वेश्चन लेके आया हूँ, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भी निकालने के लिए बोले और आपसे नहीं निकलेगा, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल, चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या है कि त्रिभुज में आपको कभी भी, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया है कि एक त्रिभुज, जैसे देखिए त्रिभुज होता है ना, त्रिभुज, तो त्रिभुज का 3 गो शीर्ष होता है, 3 गो शीर्ष होता है। तो आपको इस तीनों शीर्ष का मान देगा। जैसे एक शीर्ष का मान दिया 0 0 0 0 और दूसरे शीर्ष का मान दिया है 4,0 और तीसरे शीर्ष का मान दिया है 0,1 0,1। एक शीर्ष का मान क्या दिया है 0 0, एक शीर्ष का मान क्या दिया है 0 0, दूसरे का क्या दिया है 4 0 और तीसरे का दिया है 0 1। पहला शीर्ष का बताइए 0 0, दूसरा का 4 0, तीसरा का 0 1। देखिए इसका तरीका क्या होता है। तरीका होता है कि 3 जो शीर्ष दिए हैं उस तीनों शीर्ष में से किसी एक शीर्ष को 0 0 बनाना। कोई भी एक शीर्ष यदि 0 है तो आंसर मौखिक। कैसे, देखिए इसमें बताइए क्या कोई एक शीर्ष 0 है? आप कहेंगे बिल्कुल, ये शीर्ष पूरे के पूरे क्या है 0 है। 0 है तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो हम 0 बनाएंगे। बताइए 0 है, ठीक है 0 है तो बचेगा 2 गो शीर्ष, 2 गो शीर्ष। अब इस दोनों शीर्ष में क्या करेंगे, बाहर बाहर का बाहर से गुना, बाहर का बाहर से गुना तो 4 ही कम 4, अंदर का अंदर से गुना तो कितना हो जाएगा 0 और बीच में कर देंगे माइनस और यहाँ बटा 2। तो 4 में से 0 गया, 4/2 और 4 का आधा 2, यानी इसका क्षेत्रफल कितना निकल गया 2 वर्ग मात्रक। बताइए कितना ज़्यादा समय लगा। क्या फॉर्मूला लिखे? नहीं ना, बिना फॉर्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीख गए, समझ गए। चलिए आपको अगला क्वेश्चन दूं, चलिए क्वेश्चन देते हैं, आप जरूर बना करके दिखाइए। 0,0, ठीक है, 4,3 5,1। आप बनाइए कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1 मिनट में 4,6 देते हैं, 4,6। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के बताइए कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
यदि 3 शीर्ष दिए गए हैं, जल्दी निकाल लीजिएगा। पहले आपको क्या देखना है कि यदि एक शीर्ष 0 हो, एक शीर्ष 0 हो, तब क्या करना है, बाहर का गुना बाहर से, अंदर का गुना अंदर से। बाहर को बाहर से गुना करेंगे, अंदर को अंदर से गुना करेंगे और उसके बाद घटा देंगे। देखिए ये शीर्ष पूरा का पूरा क्या है, 0 है, पूरा का पूरा 0 है। तब क्या करेंगे, 4 छक 24 माइनस 5 तिया 15, बाहर बाहर अंदर अंदर, उसके बाद घटा देंगे बटा 2। 24 में से 15 जाएगा, 24 में से 15 जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 4 9 बटा 2, यानी 4.5 वर्ग मात्रक आंसर होगा, 4.5 वर्ग मात्रक। चलिए तो आपको अगला क्वेश्चन देते हैं, अब बना के दिखाना है। अभी आपको दे रहे हैं एक शीर्ष क्या है, 0 0, एक शीर्ष क्या है, 0 0। अब आप निकाल सकते हैं, यदि किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष में, पहला शीर्ष -4, 0, दूसरा शीर्ष 0, 0, 0, 0 और तीसरा शीर्ष है 3, 0 और तीसरा शीर्ष है 0, 0। चलिए ये किताब का दिया हुआ क्वेश्चन है, बताइए तो जल्दी से, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए 3 शीर्ष में आपको देखना है, पहला शीर्ष, कोई भी शीर्ष, चाहे पहला चाहे दूसरा चाहे तीसरा, कोई भी एक शीर्ष 0 0 हो। हाँ ये शीर्ष क्या है, 0 0। जब 0 0 है क्या करेंगे, बाहर बाहर ऊपर, -4 को 0 करेंगे तो क्या होगा, 0, फिर माइनस 0 को 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 3 करेंगे 0 बटा 2, तो 0 0 गया 0 बटा 2, यानी आंसर कितना, 0। यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होने का मतलब जो त्रिभुज बना होगा वो तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होगा, संरेखी होगा, तभी ऐसा हो सकता है, ऐसे जल्दी यह क्वेश्चन आता नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, अब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के दिखाना है। अगला क्वेश्चन है 0,1, 0,1 और उसके बाद अगला शीर्ष है 0,5, 0,5 और तीसरा है 3,4, 3,4। अब बताइए कि इससे बनने वाला जो त्रिभुज होगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जल्दी से बताइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इससे बनने वाले त्रिभुज आपको निकालना है, निकालिए जल्दी से तब मिलाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए होंगे। देखिए इसमें कोई भी एक शीर्ष 0 नहीं है, पूरा पूरा 0 नहीं है, लेकिन हमने कहा पूरा पूरा 0 चाहिए। बताइए ये 0 नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये 0 हो जाए। ये तो 0 है लेकिन 0 नहीं है, तो 0 करने के लिए क्या करेंगे, 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। ये तो पहले से 0 था, यानी ये 0 नहीं था, हम चाहते हैं कि क्या हो जाए, 0 0 हो जाए। तो 0 करने के लिए क्या करेंगे, 1 घटाएंगे, 1 क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 1 घटाएं कौन साइड में, बाद वाला साइड में, तो इसमें से भी 1 घटा लेंगे, इसमें से भी 1 घटा लेंगे, क्या हो जाएगा 0 4, यहाँ हो जाएगा 3 3, ठीक है, हो जाएगा। ये 0 0 हो गया। अब इसको छोड़ दीजिए, बाहर बाहर ऊपर, तो 0 को 3 से गुना करेंगे तो 0 माइनस 4 को 3 से करेंगे 12 बटा 2, 0 से 12 गया, माइनस प्लस छोड़ दीजिए, प्लस ही लिया कीजिए, 12 बटा 2, 12 का 2 कितने, 6 वर्ग मात्रक। इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 6 वर्ग मात्रक। वीडियो 10 मिनट 15 मिनट का मिलेगा, आपको आराम से देखना है। एक छोटे छोटे टॉपिक को हम लोग समाप्त करेंगे। ऑब्जेक्टिव आपका ठोस करना है, ऑब्जेक्टिव में कैसे भी आपको 50/50 हासिल करना है, कैसे करेंगे इसके लिए हम ये सब लेके आ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, अब आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन है 3 8, 3 8, दूसरा शीर्ष है 5 2 और तीसरा शीर्ष है -4 2। अब देखिए तीनों में से कोई 0 ही नहीं है, कोई 0 ही नहीं है, ये जानबूझ के ऐसा प्रश्न दिए हैं। अब आपको क्या करना है, कोई भी एक शीर्ष आपको 0 करना है। 0 करने के लिए जो भी काम करना पड़े, उठक बैठक सारा काम कीजिए, कैसे भी करके आपको 0 बतलाना है, 0। देखिए इसमें से जो आपको 0 पुराना है वो पुरा सकते हो, जो भी पुराना है। चलिए हम इसको 0 पुरा के बताते हैं। इसको देखिए, इसको 0 पुराना है तो -4 है तो क्या करेंगे, +4, 0 पुर गया। और ये 2 है तो क्या करेंगे, -2, 0 पुर गया। बताइए जो 0 पुराने के लिए काम इसमें किए हैं वही सारा काम दोनों शीर्ष के साथ करेंगे। क्या करेंगे, +4 -2, +4 -2, 4 3 7, 8 में से 2 गया 6, 5 4 9, 2 में से 2 गया 0, सही है ना। अब देखिए 0 0 पुर गया ना, ये तो इसका काम कर दिए। अब देखिए बाहर बाहर ऊपर, तो 7 को 0 करेंगे तो 0, फिर माइनस दे देंगे, 9 छक 54, 54 बटा 2, 54 में से 0 जाएगा, 54 होगा। 54 का आधा कितना, 27, यानी कितना वर्ग हो गया, 27। बताइए यदि आप इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा
तो क्या ये क्वेश्चन सामने हो जाएगा? जल्दी से इसको लिखिए, जल्दी से इसको लिखिए और बना करके देखिए। अभी आपको 1-2 क्वेश्चन और देते हैं। आज के बाद कभी भी यदि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ऑब्जेक्टिव में दे निकालने के लिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे, 1-2 क्वेश्चन और। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, आपको बनाना है। देखते हैं कि इस बार आप कितना जल्दी आंसर देते हैं। पहले क्वेश्चन देख लीजिए। 5 2 4 7 5 2 4 7 -7 -4। अब आप सोचिए, जिसको जीरो बनाना चाहते हैं उसको बनाइए, इसको बनाइए, जिसको बनाना चाहते हैं उसको। मैं तो कहूँगा माइनस वाला बना कीजिए, जल्दी हो जाएगा। क्या चीज़? +7 +4, ये क्या हो जाएगा? 0। ये क्या हो जाएगा? 0। जो काम इसमें वही काम सब में। +7 +4, 7 4 11, 7 4 11, +7 +4 कितना? 7 5 12, 4 2 6। अब क्या करेंगे? बाहर ऊपर। अब 12 के 11 से गुना करना, 132, और 11 छक 66 अब बटा 2। 66 का डबल होता है, 132 में 66 बटा 2 कितना आएगा? 33 है कि नहीं? चलिए, यदि आपको कहना है कि नहीं हम इसमें पहला वैल्यू 0 मानेंगे, कोई बात नहीं, जिसको आप 0 बनाना चाहें उसी को 0 बनाइए। देखिए इसको 0 बनाना है तो 5 घटा देंगे, इसमें कितना घटा देंगे? 2 घटा देंगे, 0 0 हो गया। जो काम इसमें किए हैं वही काम समय कीजिए। इसमें 5 घटाएंगे, इसमें 2, इसमें 5 घटाएंगे, इसमें 2 घटाएंगे। 4 में से 5 जाएगा -1, 7 में से 2 जाएगा 5, है ना। -7 -5 जाएगा तो -12 होगा, -4 -2 जाएगा तो -6 होगा। अब देखिए यहाँ माइनस आ गया, कोई दिक्कत नहीं। बाहर ऊपर, बाहर पहले, -6 एक कम, +6, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा। अब बीच में क्या देंगे? माइनस। 12 बचे 60, लेकिन ये 60 कौन सी में? माइनस में, तो माइनस प्लस बटा 2, 60 6 66 बटा 2 क्या हो जाएगा? 23, है कि नहीं? चलिए जल्दी से इसको लिख, ठीक है। चलिए तो इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और ट्रिक की वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।